गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लास 11 के लिए। तो क्लास 11 के जो ऑफलाइन क्लास चल रहा है उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा कराया जाता है, तो आप ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करें, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ ऑनलाइन की क्लास में हम आपको सिर्फ वो चीज़ देते हैं जो चीज़ हमें लगता है कि बच्चों को देना चाहिए। तो हम ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड आपको कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए चाहे वो एस सी वर्मा हो या एस एल अरोरा की बुक हो या पांडे जी की बुक हो, तो सभी बुक को टच करते हैं। और साथ ही साथ अभी इस क्लास में जो रनिंग क्लास चल रहा है 11वीं क्लास का, इसमें एम करीम की बुक को हम लोग वो न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं उसका। लेकिन याद रखना है कि हमें एनसीईआरटी से आगे नहीं बढ़ना है। एनसीईआरटी हमारा मेन क्या है, मोटिव है कि इसको पूरी तरह से क्या किया जाए, कवर किया जाए। और एनसीईआरटी को जब तक कवर करेंगे, कोई भी कंपटीशन आप फेस करना है तो एनसीईआरटी क्या करेगा, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो आज पढ़ने वाले हैं वो किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। किसी यूनिफॉर्म रॉड लेते हैं और इसी यूनिफॉर्म रॉड का क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हेडिंग लगाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब यहाँ पर जो होगा, इसका मतलब ये होगा कि मास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रॉड में मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा, कि जैसा मतलब इनिशियल में होगा वैसा लास्ट में होगा। जैसे देख लेते हैं क्या कि डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि एक डायग्राम में हमें दिखेगा क्या कि इसमें यूनिफॉर्म क्या होता है। तो आपको वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो आप कमेंट करेंगे। वीडियो का विजुअलाइजेशन कैसा है आज का, ये मुझे पता नहीं, मैं तो बना रहा हूँ, फिर देखना पड़ेगा मुझे कि क्या है। ये एक रॉड है जिसका मास कितना है, m है। यहाँ पर कंसीडरेशन जो किया है वो हम लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू मास ऑफ रॉड, और l इसका लेंथ ले लेते हैं, लेंथ ऑफ रॉड। दो चीज ले लिया। ठीक, ये जो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसे पॉइंट से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करेंगे जो पॉइंट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा। तो जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा जो हम ले रहे हैं इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ बच्चों क्या है, l है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, l है। अब क्या करते हैं कि इसमें एक एलिमेंटल को कट करते हैं, और उस एलिमेंटल को कट करने के बाद हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और पूरे लेंथ पर उसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर लेंगे। जैसे सपोज करें हमने एलिमेंटल कट किया किस पर, उसी रॉड पर, तो हमें दिखा क्या यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू हम उसको dx मान लेते हैं। ठीक, तो एक्सिस से ये x डिस्टेंस पर है, कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। ठीक, तो अब ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्योंकि छोटा स्पेस है, छोटा सा एलिमेंट है, इसलिए इसका जो मोमेंट मास होगा तो dm कंसीडर कर लेते हैं। ये एलिमेंटल मास होगा dm, और dx क्या होगा, एलिमेंटल लेंथ। dx क्या हो गया, एलिमेंटल, ये होगा लेंथ, ओके। और जो मास है dm क्या हो गया, ये एलिमेंटल मास है, एलिमेंटल मास है। इसको हम पहले लिख लेंगे, जो कुछ दिया हुआ है डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, हम वीडियो भी देख लेते हैं क्या करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये ठीक है, ऊपर का हेडिंग थोड़ा सा डाउन है, इसको थोड़ा सा मैं उठा देता हूँ ऊपर। आप लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ये अब जाकर के हुआ सही। ठीक है, इतना सा सही है, चलेगा इतना सा। तो ये देख लेते हैं बच्चों क्या है कि इसको शॉर्टली अब क्या करना चाहते हैं कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। पहली बात है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, जिसको मास डेंसिटी कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको लेम्डा से डिनोट किया जाता है। लेम्डा इज इक्वल टू मास बाय लेंथ। और क्योंकि यहाँ पर छोटा सा मास अगर लेते हैं सपोज, तो इसमें छोटा सा इसका मास डेंसिटी होगा। इसका मतलब अगर हम क्या करें, छोटे से मास के लिए निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, लेम्डा इंटू एल की जगह क्या होगा, dx, क्योंकि यहाँ पर x लेंथ हमने कंसीडर कर रखा है। ओके, आइए बात करते हैं बच्चों कि मास छोटा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा।
dx²। ये न होगा, ये होगा क्या, ये क्या हो जाएगा, नहीं उल्टा हो गया, ये क्या हो गया कि dm मास इनटू क्या हो जाएगा x²। मतलब कि क्या होता है फार्मूला, I = ma²। पढ़ाया था क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है फार्मूला, I = ma × a²। ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस elemental mass is rotating about this axis of rotation and maintain its moment of inertia about this axis of rotation. Okay, so this is right equation, di = dm × x²। ओके, अब जो है ये जो dm का जो वैल्यू है वो कहां से, यहां से पुट करेंगे बच्चों इस पे, तो ये हो जाएगा क्या कि लैम्डा × dx × x²। अब देखो di अगर हमने लिया है और यहाँ पर क्या dx है, तो ये छोटे वाले मास के लिए, इस मास के लिए। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे, अगर हम इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये दिखेगा क्या कि di का इंटीग्रेशन क्या होगा, i होगा, और ये लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा के बारे में हमने पढ़ा है क्या, m/l होता है, जिसको क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, m/l बाहर हो जाएगा। अब क्या हुआ, या x² × dx, ये जो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा वो देखेंगे। ये रॉड है, रॉड के लेफ्ट साइड में ये l/2 हो जाएगा, सॉरी ये क्या आ जाएगा l/2, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लिया गया, इधर l/2 होगा और इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों l/2 हो जाएगा। तो हम कहां पर लिखे, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हो जाएगा l/2। तो मींस क्या होगा कि -l/2 से लेकर के +l/2 तक उसका क्या होगा, लोअर लिमिट -l/2 होगा और अपर लिमिट क्या होगा l/2 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा m/l। अब देखेंगे ये x क्या होता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ाया गया था, x × dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करते हैं और उसी पावर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाता है x²/2। सेम चीज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पावर 2 है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा x⁻3/3, हाँ x⁻3/3, लोअर लिमिट में l/2 और अपर लिमिट क्या है l/2। ओके, अब क्या होगा, इस 3 कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये I = m/3l इंटू ये हो जाएगा x की जगह l हो जाएगा, l³/2 का क्यूब, तो l³/8, फिर ये माइनस फार्मूले का माइनस ये प्लस l/3/8। अब देखिए 2l³/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा = 2ml³/3l × 8। कट करेंगे, एक l से एक l कट जाएगा, 2 4 8 होगा। ओके, तो इसे यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं क्या, देखिए कंसीडर नहीं करना, यहाँ पे हमें दिखाना क्या कि यहाँ ml² अपॉन कितना है 4 3 12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मींस where whole mass of the body, where whole mass of the body is to be concentrated। तो ऐसी जैसे से पोजीशन क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा तो क्या हो जाएगा ml²/12। ओके, तो याद रखना है इस फार्मूले को, आप इसको क्या करेंगे नोट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट जो है यही एक्सिस जो इससे पास कर रहा है ना, इसी एक्सिस को क्या करेंगे हम इसके एंड से पास करेंगे, तो देखेंगे क्या सेंटर ऑफ क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। आप इसको नोट करिए। अब जो है इसी रोड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है, रॉड का निकालना है। अभी निकाले थे किसमें, जब लाइन पास कर रहा था किसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अब जो निकालेंगे उसमें निकालेंगे क्या कि जब लाइन पास करेगा किसी एंड से, जैसे मान लेते हैं कि रॉड है, ये रॉड है, अभी जो पास कर रहा था एक्सिस इसके अबाउट, राइट, एक्सिस कहां से, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा था। अब जो बात करेंगे क्या, एक्सिस पास करेगा इसके अबाउट, और मोशन कैसा होगा, रोटेशन ऐसा होगा। ओके, अबाउट द एक्सिस, अबाउट द एक्सिस, राइट, ये फिर ऐसे मूव करेगा ऐसे, राइट। तो एक्सिस कहाँ होगा, उसके एंड पर। अभी जो बात करें तो एक्सिस कहाँ था, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड। पहला वाला ये था, इसको भी लिख देंगे, एक्सिस पासिंग थ्रू, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड, इट्स एंड, एंड बोलिए या टर्मिनल बोलिए, तो कोई वो नहीं है,
मास का कंसीडरेशन वैसे कर लेंगे कि dx क्या होगा, dm क्या होगा, ठीक है। इसका मास m है, इस पूरे रॉड का मास m है, इस पूरे की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक की लंबाई l है, ओके। और एक्सिस पास कर रहा है उसके एंड से, मींस के इसके एक टर्मिनल से पास कर रहा है एक्सिस से, x डैश ऐसे पास कर रहा है, ओके। इसके अबाउट हमको क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एक एलिमेंट को कट करेंगे। हमने एक एलिमेंट को यहाँ पर कट किया और इसकी लंबाई फिर से हम क्या ले लेते हैं, इसकी लंबाई x ले लेते हैं, dx, ओके। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये x रहेगा, ओके। और इसका मास कितना रहेगा, वही स्मॉल मास कितना है, dm, तो dm लिखेंगे, हाँ। तो ये l है। तो सेम चीज वैसे करेंगे, कंसीडरेशन उसी तरह से लिखेंगे, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, di उसी तरह से होगा क्या, dm इंटू एक्स स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक अगर करना है हमें di का इंटीग्रेशन i हो जाएगा और dm का जो है ना इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी जस्ट पढ़े थे क्या होता है कि लेम्डा इज इक्वल टू द मास बाय लेंथ। अगर हम छोटा सा मास लेते हैं लेम्डा इनटू dx होगा, ठीक है। तो लेम्डा की जगह क्या लिखेंगे, ये dm की जगह क्या लिखेंगे, लेम्डा इनटू dx, लेम्डा इनटू dx इनटू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, ये देखिए जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां से लेकर के l तक, मतलब लोअर लिमिट इसका क्या होगा 0 और अपर लिमिट क्या होगा l। तो अब हो गया i इज इक्वल टू लेम्डा, लेम्डा का वैल्यू पुट करेंगे कितना, m अपॉन l इनटू dx, x स्क्वायर इनटू dx, तो क्या होगा x पावर 2, ऐसे ना होगा, x पावर 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा कि m, हाँ, x क्यूब बाय 3 बाहर कर लेते हैं, ये 0 है l, तब क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू m, यहाँ पर होगा l क्यूब, है ना, यहाँ देखिए l छूट गया तो l यहाँ लिखेंगे, m l क्यूब बाय 3l, एक l से एक l कट गया, तो क्या बचा, i इज इक्वल टू m l स्क्वायर बाय 3। देखिए अभी जस्ट आया था, इससे पहले वाले में जस्ट आया था कि जस्ट क्या आया था, अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ले रहे थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, ml स्क्वायर बाय 12 था। अब क्या ले रहे हैं, एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, एंड के अबाउट ले रहे हैं, क्या हो गया, ml स्क्वायर बाय 3 ले रहे हैं, 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस बाय कंसीडरिंग इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, आइदर इट इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इट इज पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, राइट। ये एक सिरे से पास कर रहा है या ये किसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पर डिपेंड करता है। 2-3 चीज आपको बताया था लास्ट क्लास में बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात पर डिपेंड करता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जिसको घुमा रहे हैं उसका मास कितना है, इस बात पर डिपेंड कर रहा है। एक्सिस से उसके बीच की दूरी कितनी है, उस बात पर डिपेंड कर रहा है। तीसरा इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि एक्सिस जो चूज किए हुए हैं वो एक्सिस का क्या पोजीशन है, पोजीशन ऑफ एक्सिस क्या है। पोजीशन ऑफ एक्सिस को हम दूसरे तरीके से भी इसको निकाल सकते थे। हमने जो पैरेलल जो हमने लिया था क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास करने वाला जो लिया था उसको हम उसको भी ले सकते थे और ये हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी इसको प्रूफ कर सकते थे। इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी प्रूफ करते तब भी हमारा वैल्यू इतना ही आता, और इस मेथड से हम कर रहे हैं तब भी हमारा वैल्यू इतना ही आया। ओके, मींस क्या कि हम जिस मेथड से इसको प्रूफ करें वो मैटर करता वो नहीं है, क्योंकि आंसर सेम इसका जो है राइट इक्वेशन का ये सेम वैल्यू आएगा, बट प्रोसेस चेंज हो सकता है लेकिन वैल्यू पर हम सेम पहुंचेंगे। ये जिस बात पर डिपेंड कर रहा है उस बात को देखेंगे कि मास ऑफ ये रॉड कितना है और लेंथ ऑफ रॉड कितना है और इसका ओरिएंटेशन मींस पोजीशन ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू द पासिंग, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा है इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो इसके बाद बात करेंगे वो हम सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग का कैलकुलेट कर लेते हैं, उस पर फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन करने के बाद न्यूमेरिकल्स का कुछ पोर्शन हम कवर करेंगे, और क्योंकि ये 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना आप जब भी डिस्कस करेंगे, जब इसके ऊपर हम वर्क करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट हमें तब पता चलता है जब हमारा एग्जाम में क्वेश्चन छूटता है। ठीक है, तो आप इसको करें, हम अभी रिंग का फिर निकाल रहे हैं।